हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेटा, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। बेटा, इससे जो क्वेश्चन आएंगे अब बड़ा इजी सा चैप्टर है और इसको हम मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और आप लोग को बारीकी से इनके कंसेप्ट को क्लियर करना है और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद बेटा आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। कि सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला आता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है बेटा, यहाँ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा तुमको ध्यान देना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा देखो कैसे पढ़ना है कि बेटा एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। बेटा 0 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 so on 1 2 3 4 और -1 -2 -3 एंड -4। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे बेटा, ताकि आप लोग जो है सो सारे जान चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सारे जो है सो आप लोग लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम टू द टॉपिक में जो है सो हम क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है बेटा ए एंड बी। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है सो 2 2 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4 1। चल अब हम निकालेंगे बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला है √2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा 2 पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट मेरा ए होगा और एक पॉइंट बी होगा। एक पॉइंट में हम मेरा क्या है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और बी पॉइंट में हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 1। हम इसको निकालेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी वेयर व्हेन द कोऑर्डिनेट गिवन द कोऑर्डिनेट 2 3 एंड 4:1। बेटा इसको थोड़ा देर के लिए इसको मान लो x1 y1 और इसको मानो x2 और y2। एक कोऑर्डिनेट x1 2 है, y1 3, x2 4 एंड y2 1। यहां से हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेरा क्या होगा ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1। देखो बेटा x2 माइनस x1 यानी 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हो जाएगा 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसको हम लिखेंगे बेटा 8 और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। 2 को बाहर कर दोगे, 4 को अंडर रूट बाहर करेंगे तो क्या आएगा 2 और अंडर रूट 0 करते हो यानी 2 √2 मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू 2 √2। देखो बेटा जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी में मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक हो गया 4 1, एक हो गया 1 - 3। अब हम इससे निकालेंगे ए बी। ए बी क्या हो जाएगा √2। देखो √2 x2 माइनस x1 तुरंत करेंगे। x2 मेरा पर यहाँ पर है तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा तो 1 - 3 यानी 1 + 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 3 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। इसको करेंगे 16 + 9 25
25 का अंडर रूट बाहर करेंगे तो 5. The distance between the coordinate 1 comma -3 and 4 comma 1 is 5. चलिए अनदर क्वेश्चन थर्ड में कर रहे हैं. थर्ड में a इज इक्वल टू, सिमिलरली तुम खुद कर सकते हो बेटा. द डिस्टेंस बिटवीन a टू b, a और b के बीच डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला हम लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1. x2 कौन है बेटा, x2 ये मेरा ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया. अब हम करेंगे x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a माइनस 0 तो a का हो जाएगा a का स्क्वायर. इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर. ये a स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो a और 2 रह जाएगा तो a अंडर रूट 2. ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ बेटा. चलिए अनदर क्वेश्चन की ओर अब हम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, distance of point 5 and minus 12 from origin. Origin. We have find the distance of point 5 comma minus 12 from origin. ऑरिजिन से, ऑरिजिन का मतलब होता है बेटा वैसा पॉइंट जहां पर जो है ऑरिजिन का मतलब जहां पर मीट करता है पॉइंट यानी 0 0. तो 0 0 पॉइंट से हम निकालेंगे तो बेटा फॉर्मूला मेरा चेंज हो सकता है क्या, कि यदि 0 0 पर है तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या है 0 0 है. यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट x2 प्लस इसी से निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस. अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको पॉइंट 5 माइनस 12 फ्रॉम द ऑरिजिन. तो फ्रॉम द ऑरिजिन मीन्स कि यदि एक पॉइंट मेरा है, एक पॉइंट है मेरा 5 और माइनस 12 और ऑरिजिन क्या है मेरा 0 और 0. तो हम यहाँ पर निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि निकालने के लिए कि a टू b, यदि यहाँ पर a है और यहाँ पर b है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 का x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर. हम डायरेक्ट फॉर्मूला में हम इसको सेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या, डायरेक्ट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल देंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 144. इसको करेंगे 5 4 9 4 2 6 और 1, इसका आ जाएगा मेरा 13. अब देखो इसको हम निकाल रहे हैं कि कैसे निकालते हैं, तो याद करो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x2 हो गया मेरा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर. इसको निकालने में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इसको करेंगे सॉल्व तो 169 का निकलेगा 13. तो बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 कोमा माइनस 12 फ्रॉम द ऑरिजिन से जो हम निकाले हैं कि जिसका ऑरिजिन 0 0 है तो बेटा उसका हमारा वैल्यू आएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू 30 ऑफ value of y. Find the value of y for which the distance distance between the point
between the points P 2, -3 and Q 10, by is 10 units. Is 10 units. देखो अनदर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। देखो बेटा हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है P एंड Q, the 2 points, then one point is 2 and -3 and other point 10 and y। दो पॉइंट दिया हुआ, दो पॉइंट के बीच में हमारे पास एक शर्त क्या है कि जो है सो ये 10 यूनिट्स है। ये कितना है? 10 यूनिट्स। टू कोऑर्डिनेट के बीच में 10 यूनिट्स है। डिस्टेंस हमें मालूम है 10 यूनिट्स। अब हमको y का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है बेटा कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और पी क्यू। तो बेटा डिस्टेंस हम निकालेंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एकदम अंडर जल्दी से कर दो बेटा। क्या होगा? x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 प्लस y2 - y1 मीन्स y माइनस और माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी क्यू हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 इज इक्वल टू √10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? इसको अभी ज्यों का त्यों रहने तो y +3 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। Now squaring both sides we get। जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा जैसे स्क्वायर करोगे तो √8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बच जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा 100 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस अब इसको सॉल्व कर दो y +3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? सॉल्व भी कर सकते हो नहीं भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे सपोज दैट हम इसको लिख सकते हैं y +3 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये 64 इधर चला जाएगा बेटा तो -64। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 4 गया 6 9 - 6 3 यानी 36। हम यहाँ से निकालेंगे y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। यहाँ से ये खत्म यानी y +3 जैसे ही स्क्वायर हम किए तो y +3 इज इक्वल टू हो गया +6। अब यहाँ से निकालेंगे y इज इक्वल टू +6 और प्लस इधर जाएगा तो बेटा -3 यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट में आ जाएगा +6 और -3 यानी 3 और एक आ जाएगा -6 और -3 आ जाएगा -9 यानी मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगे बेटा y का क्या 3 और -3। जहाँ हमें दिया हुआ है कि यदि डिस्टेंस 10 यूनिट से है और यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है बेटा और क्वेश्चन आएंगे ही इससे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन नंबर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point on the points on the x-axis which are at
a distance 5 units from the point point 54. अब क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमको कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करना है ऑफ द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 54. तो एक्स एक्सिस पर हमको दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर हमको दिया हुआ है कि विच आर एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट, इसके बीच डिस्टेंस मेरा 5 यूनिट्स है. तो देखो मेरा पास क्या है, देखो पॉइंट मेरा दिया हुआ है 5 और 4. किस एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर. तो एक्स एक्सिस जैसे ही दिया हुआ बेटा तो एक्स लेंगे और वाई एक्सिस 0 लेंगे. इन दोनों के बीच में हमको दिया हुआ कितना 5 यूनिट्स, हमें ये दिया हुआ है 5 यूनिट्स. अब हमको इससे निकाल देना है कि बेटा क्या होगा, मेरा एक्स एक्सिस पर मेरा पॉइंट क्या होगा. इस एक्स एक्सिस पर पॉइंट मेरा निकालना है. निकाल देते हैं, यहाँ पर ये लेते हैं और यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे ए बी. तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1. तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x2 माइनस x1. तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए बी दिया हुआ है 5 यूनिट्स. अब यहाँ ए बी लिख देंगे 5 यूनिट्स. अब यहाँ पर करोगे 5 इज इक्वल टू, इसको करोगे तो कितना आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर. यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर. यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा x माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16. क्योंकि स्क्वायर जैसी करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा. यहाँ से करेंगे 25, यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16. अब 16 को इधर ले जाओ, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर. 25 में से 16 करोगे बेटा तो कितना आएगा 9 इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर. यहां से भी कर सकते हो. इसको क्या करेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर. इसको कैंसिल कर दो. x माइनस 5 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 3, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8. एक तो मेरा पास आए 8, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना यही है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर जैसे ही किए तो बेटा ये किस रूप में आएगा, तो इसमें आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8. इसको ऐसे सॉल्व कर दो बेटा तो ज्यादा बेटर है, जो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट आएगा. क्योंकि देखो यहाँ पर हम कर देंगे 5, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16. इसको तोड़ दो, ये हो जाएगा 25, ये 16 को इधर ले आओ तो माइनस 16 इज इक्वल टू इसको कर दो बेटा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 5 इंटू x यानी 10x और प्लस 25. अब यहाँ पर से कर दो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9. अब यहाँ से कर दो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 10x प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी भी या फैक्टर मेथड से हम इसको x का वैल्यू निकाल देंगे.
देखो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको करेंगे 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 8, यानी 2 8 जा 16। देखो मेरा पास आ गया 2 + 8 जोड़ेंगे -10 आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे -2x और -8x + 16 = 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमा लेंगे तो x -2 माइनस यहाँ पर 8 कॉमा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -2 = 0। यहाँ पर से मेरा यहाँ पर देखो फर्दर x -2 यहाँ भी, x -2 यहाँ भी, x -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास x -8 = 0। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा क्या, x -2 = 0 और x -8 = 0। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा x का एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 और x का एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8। सिमिलरली बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो हम बताए थे आपको x एक्सिस पर, अगर आपको निकालना है y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट। अनदर क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द y axis which is equidistant from -5, -2 and 3 to जो क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -5, -2 एंड 3 एंड -2। देखो फाइंड द पॉइंट निकालना है y एक्सिस पर। पॉइंट हमें क्या दिया हुआ, इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पर। तो बेटा हमको निकालना है कि फाइंड द पॉइंट, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे -5 और एक पॉइंट ले लेंगे -2। एक पॉइंट क्या है मेरा, कौन एक्सिस पर, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर, तो देखो y एक्सिस पर लिखना है, तो y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस मेरा 0 दिया हुआ है और y एक्सिस, इस पर हमको निकालना है एक, और दूसरा निकालना है हमें 3 और 2 पर। तो 3 और 2 पर निकाल दो, तो 3 एक पॉइंट हो गया 3 2 और दूसरा पॉइंट हो गया 0 और y। इसी पर हमको, और दूसरा क्या शर्त दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस है। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर ये है P और यहाँ पर ये है A और यहाँ पर ये है B और यहाँ पर ये P और यहाँ पर है ये Q। बढ़िया देखना बेटा, बहुत इजी बनेगा। तो हमको क्या निकालना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ए बी और PQ क्या है हमारे पास, इक्वल है, यानी हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी को निकालने के लिए हम क्या बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो गया मेरे पास 0 -5, तो क्या हो गया प्लस, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो क्या हो गया मेरे पास y माइनस और माइनस, तो यहाँ पर हो गया +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये b = मेरे पास हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। अनदर हम निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन PQ का मेरा पास क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या शर्त दिया हुआ है कि दिया हुआ इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी, यानी मतलब ये दोनों क्या है हमारा बराबर है, तो हम कर देंगे दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखो 0 प्लस, यानी यहाँ पर आ गया मेरा √25 प्लस y +2 का होल स्क्वायर = √9 प्लस y -2 का होल स्क्वायर।
जैसे ही इसको इक्वल करेंगे बेटा, ये और ये बराबर में ये खत्म हो गए। अब यहाँ पर मेरा पास बच गया 25 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से कर दो, यहाँ पर देखो 25, 9 इधर आ जाएगा तो -9 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको इधर ले आओ तो माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको कर दो बेटा, क्या हो जाएगा वाई माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस, अब देखो इसको करेंगे तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 25 में से 9 जाएगा तो बेटा 16, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस माइनस -4। अब देखो बेटा +4 और -4 खत्म हो गया, वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, मेरे पास रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट बचा हुआ है 16 इज इक्वल टू -4y और -4y, तो हो जाएगा मेरे पास -8y, इसलिए हेंस -8y इज इक्वल टू 16, इसलिए y इज इक्वल टू 16/8 -8 2 जा 16, इसलिए y इज इक्वल टू -2। हमें क्या दिया हुआ था, हमें निकालना था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -5 और -2 कोऑर्डिनेट है एंड 3 एंड 2 कोऑर्डिनेट है, इसके बीच में इक्विडिस्टेंस है। तो पॉइंट ऑन द y एक्सिस पर मेरा पॉइंट क्या होगा, तो y एक्सिस पर मेरा जो पॉइंट होगा क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y एक्सिस पर जो मेरा पॉइंट आएगा 0 और y के जगह पर -2, यही मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 0 -2। अनदर क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट points given below are vertices of an isosceles triangle, isosceles triangle. Determine the point given below the vertices of an isosceles triangle. पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास 5 -2 6 4 एंड 7 -2। डिटरमाइन whether the point given below are vertices is an isosceles triangle। 5 देखो आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं बेटा, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। हम ले लिया आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल लेने के बाद हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे, क्या है बेटा कि मान लो ए का जो है सो 5, -2, बी का है 6 और 4 और सी का है 7 और -2। हमको बताना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है ना, और ये जो है सो आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या होंगे बेटा कि दो साइड्स इक्वल होंगे, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमको दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे कि ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। चलिए हम निकालते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी यानी ए बी, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए टू बी के बीच में हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। क्या होगा बेटा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस और -2 हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस 6 36, यहाँ पर आ जाएगा √37। मेरा ए बी के बीच जो मेरा आया डिस्टेंस वो आया √37। अब लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी यानी ए सी निकाल देंगे। अब हम ए सी निकालते हैं तो ए सी हो जाएगा क्या बेटा, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 और -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो ए सी निकाले हैं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू √4 है ना। √4 का क्या आ जाएगा 2, 5 और -5 -2 ठीक है ए सी। अब हम यहां से निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी, द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी और सी के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी तो क्या हो जाएगा, देखो √7 माइनस, देखो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -2 और -4 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे बेटा तो 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 36 और 1 क्या हो जाएगा 37। तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला कि 2 पॉइंट हमको मिल गया ए बी और बी सी। यदि ए बी बी सी हमारा मतलब ए साइड और ए साइड इक्वल है, इसका मतलब है बेटा कि दोनों क्या है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी हमारा मिल गया ए बी बराबर बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर नहीं है। हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस SCELS आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना था कि जो दिया गया पॉइंट है ये आइसोसेलेस, so that the points A 2 minus 2 B 8,4 C 5 7 D and D -1 and 1 are the vertices of a rectangle ABCD। बेटा हम हिंट देते जाएंगे, आप बना दीजिएगा, सारा बन जाएगा इजी से। हम हिंट दे देते हैं कैसे निकालना है कि so that the points A
देखो बेटा, हम एक रेक्टेंगल लेना है, हमको प्रूव करना है ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का वर्टेक्स है, तो रेक्टेंगल के लिए हमें मालूम है क्या बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। ये हमको दिखाना है कि रेक्टेंगल है, तो पहले तो हम मानेंगे कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 2 और -2, बी का दिया हुआ है मेरा 8 और 4, और सी का दिया हुआ है 5 एंड 7, और डी का दिया हुआ है मेरा -1 एंड 1। यहां से हम निकालेंगे बेटा, बारी बारी से निकाल देंगे कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, सी से डी के बीच का डिस्टेंस, और ए से डी के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे। यदि ए बी का डिस्टेंस डीसी के डिस्टेंस के इक्वल होगा और ए डी का डिस्टेंस बीसी के डिस्टेंस का इक्वल होगा, और ये दोनों के बीच का जो डायगोनल होगा ए सी, यानी ए से सी के बीच का डिस्टेंस और बी से डी के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो बेटा हम सो आई कैन से दैट इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। कोई कुछ नहीं, जैसे हम बताए थे डिस्टेंस फॉर्मूला में, उसको अब उसी के द्वारा हमको इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हमको निकल जाएगा ए बी। फर्दर हम निकालेंगे डिस्टेंस इसमें बेटा, तो इसको मानेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हमें इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। फर्दर सी डी निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे पास डिस्टेंस निकल जाएगा सी डी, और उसके बाद ए से डी के बीच में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, तो हमको ए से डी के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। आज जब इस दोनों को निकालोगे तो देखोगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस आया है ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ये दोनों जब दिया गया तो फिर हम फर्दर निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, यानी डायगोनल हम निकालेंगे, तो ए टू सी के बीच का जो डिस्टेंस आएगा मेरा, वो डिस्टेंस आएगा बी टू डी, यानी दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो आई कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल आर नोन एज रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। जैसे वो हम ट्रायंगल में बताए थे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले थे, उसी प्रकार इसको आप लोग को ये होमवर्क में है कि आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा और इजी आपको ये सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी आप लोग को इजी बनेगा। क्वेश्चन नंबर सो दैट the points A 2 4 B -2 और 3 C -1 and -1 and D 3 0 from the square form the square ABCD, form the square ABCD। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स A coordinates 2 4 B -2 3 C -1 -1 and D 3 0 form the square ABCD। अब देखो बेटा इसमें कह रहा है, इसमें भी आप खुद से बनाइएगा, जहां तक होगा हम हिंट दे रहे हैं आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए सो दैट द पॉइंट, सारा तो हम बता चुके हैं बेटा, और एकदम सेम बनेंगे क्वेश्चन। यहां पर ए बी सी डी हम एक क्वाड्रिलेटरल लिए, पहले लिए हम एक क्वाड्रिलेटरल, हमको दिखाना है सो दैट दिस पॉइंट्स फ्रॉम द स्क्वायर एबीसीडी का ये स्क्वायर है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए एबीसीडी में हम पॉइंट लिए ए इज इक्वल टू 2 and 4, बी इज इक्वल टू -2 and 3 और सी इज इक्वल टू लिए -1 and -1 और डी इज इक्वल टू लिए 3 and 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये जो है सो मेरा स्क्वायर है,
तो बेटा हम क्या निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। जो मेरा जो डिस्टेंस आएगा बेटा ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, जो मेरा बी से सी के बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हम इसको सॉल्व करेंगे और ए के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे। फर्दर जो है सो बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बेटा सी से डी के बीच का डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से, और फिर निकालेंगे ए से डी के बीच का डिस्टेंस। जो मेरा डिस्टेंस निकलेगा बेटा वो ऑलवेज इक्वल होगा, है ना, क्योंकि बेटा हमको निकालना है कि बेटा ये हमको दिखाना है कि स्क्वायर ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो बेटा इस जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस बीसी का होगा, उतना ही डिस्टेंस सी डी और ए डी का होगा। क्यों? क्योंकि बेटा स्क्वायर के लिए क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारे साइड इक्वल होने चाहिए। तो जो डिस्टेंस मेरा निकलेगा ये भी बीसी और सी डी और ए डी, यानी ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर ए डी, हमें निकल गया इतना निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, एक चीज और निकालना है। क्या निकालना है? वो कि बेटा यदि साइड्स इक्वल होंगे तो इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो हमको क्या निकाल देना है कि इसका डायगोनल भी निकाल सकते हो, इसका हम डायगोनल निकाल देंगे। और डायगोनल निकालेंगे तो एसी का जो डायगोनल होगा, ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वही जो है सो मेरा बी से डी के बीच में डिस्टेंस आएगा। और इस प्रकार आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि यदि सभी रूल को फॉलो कर रहा है तो सो आई कैन से दैट ए बी सी डी जो गिवन जो हम लिए थे कि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद अनदर थर्ड वीडियो में हो सकता है कि थर्ड वीडियो में, तो हम प्रयास करेंगे कि सेकेंड वीडियो में ही आपका जो है सो ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए। यदि थर्ड वीडियो जाएगा तो बेटा सिंपल सा थर्ड वीडियो में लेकर हम चलेंगे और इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।